आइन के अंदर लिखा है 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं तो करवाने हर हाल में, और अदालत इसी तरह का कोई फैसला दे देती है। आपको लग रहा है मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर यह कहा जाता है अदालती फैसला नहीं मानेंगे अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा? इनके मानना इज नॉट रेलेवेंट। कोर्ट ने अपना फैसला देना है, कोर्ट फिर अपना फैसला मनवाना भी जानती है। आप बेशक ना माने, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। 1 मार्च का फैसला था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाबंद है 90 दिन के अंदर। इसमें कोई डिबेट नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, वरना तो आप 8 अक्टूबर को नहीं, आप 8 अक्टूबर 2025 तक ले जाएं। फिर कौन है रोकने वाला कि इलेक्शन नहीं होगा? सन 2000 से लेकर आज की तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहिबान ने 204 नोटिस लिए हैं। 79 नोटिस तो लिए थे इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और हर नोटिस पे उनके पीएमएलएन के दोस्त जो है वो भंगड़े डालते थे। आज उन्हें लगता है कि फर्द वाहिद के पास ताकत नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ इनके मफाद का मामला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, मुल्क में सियासत के साथ साथ अदालती बहरान भी संगीन होता दिखाई दे रहा है। इंतखाबात इल्तिवा केस में सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी समाज से माजरत कर ली है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 3 रुकनी बेंच से कार्रवाई जारी रखने का फैसला कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर अदालत आईनी किरदार अदा करेगी। ऐसे में तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने और सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी करा दी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो आइन में रहते हुए सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम सड़कों पर आने को भी तैयार रहें। मुल्क इन दिनों अजीब बहरानी कैफियत से दो चार है। महंगाई हर माह नए रिकॉर्ड बना रही है, जबकि IMF की रात तकते तकते इसहाकडार की आंखें जैसे पथरा सी गई हैं। रुपए की बेकदरी के सताए अवाम कतारों में लगे धूप गर्मी और रोजे की हालत में सस्ते राशन के लिए आए दिन अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को बस इक्तदार की फिक्र खाई जा रही है। आज सिंध के दारुल हुकूमत कराची के सनती इलाके साइट में राशन तकसीम करने के दौरान भगदड़ मची और 11 कीमती जानें चली गई। जान बहक होने वालों में 8 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध की इन बेनजीरों की कोई नहीं है। उन्हें फिक्र है तो बस इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी पर मुकदमात बनाने की। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले भुट्टो का नवासा कल कहा करता था कि हम अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आज उसी अदलिया को इमरान खान का सहूलतकार करार दे रहे हैं। इनके इस फैसलों का खुल्लम खुल्ला दोहरा म्यार कह रहे हैं। बिलावल ने क्या गुफ्तगू की, पहले सुन लेते हैं, फिर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते यह पूरा पीर से जो हफ्ता शुरू हुआ है, पाकिस्तान में समातों के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी रही है। रोज़ाना एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती कि सब चौंक जाते। और अब पीर से दोबारा इस केस का आगाज़ होगा। पंजाब में और KP में क्या इंतखाबात हो पाएंगे जल्दी या नहीं हो पाएंगे आइन के तहत, क्योंकि 30 दिन के अंदर ये बात सारी चीज़ें निकलकर सामने आ जानी है। लेकिन अभी सूरत हाल हो क्या रही है, अगले हफ्ते इस समात का अहवाल क्या हो सकता है, मजीद बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसके साथ साथ हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आगे चल के इमरान रियाज खान भी मुझे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू आबिद साहब। सर, कानून मुझसे बहुत बेहतर आप सर जानते हैं, ये बताइएगा सर, मुतमईन है जो पिछले हफ्ते पूरी कार्रवाई हुई इस केस के वाले से बड़ा अहम केस है, और पाकिस्तान किस तरह से आगे चलेगा इसका फैसला इन समातों पर ही मुनहसर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलमान। देखिए, मुतमईन तो नहीं हो सकता आदमी जो अब जो बातें हो रही हैं, जो कोर्ट पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और उनके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ही इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं कि जी हम कोर्ट के इस फैसले को मानेंगे नहीं, माने उसी अदालत में खड़े होकर ये बातें की जा रही हैं। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जी अदालत, कोर्ट चाहे 3 जजों की हो, 15 जजों की हो, 17 जजों की हो, फैसला अदालत का होता है। फैसला जो अदालत करेगी आप बेशक उसे पसंद नहीं करें, लेकिन आइन की और कानून की तशरीह सिर्फ और सिर्फ
बिल्कुल आपको बाइंडिंग होता है। और जजमेंट्स ये हैं सुप्रीम कोर्ट की कि आर्टिकल 5 जिस पे ओबीडियंट टू द स्टेट और लॉयल्टी टू द स्टेट सब लिखा हुआ है, और 190 जिस पे आप पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट की एड करने के, यानी उसके हुक्म को मानने के लिए सारे अदारे। और देखिए इन सब इदारों ने, पार्लियामेंट हो गई, मुकन्नना हो गई और मुख्तलिफ जो चीज़ होते हैं, उन्होंने एक आइन के तहत एक हल्फ भी लिया हुआ होता है टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कोर्ट कर रही है, आप कह रहे हो खड़े होकर मानेंगे नहीं। फिर दूसरी बात है, बेंच में जजेस जो हैं वो अपने आप को रिक्यूज़ करते हैं, वो पहले बैठने से पहले ही मना कर देते नहीं बैठना चाहते। और यहाँ बातें ये हो रही हैं कि जी केस सुने बगैर उन जजों ने फैसला दे दिया केसों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ बिल्कुल बहुत अफसोसनाक हैं, लेकिन कोर्ट को अपना काम करते रहना चाहिए। आपको कोर्ट का हुक्म मानना पड़ेगा, आप नहीं मानेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस और आपको लग रहा है सर, अगर पीर से, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अब एक नया सूरज तुलू होगा, चीजें बेहतर होते चली जाएंगी, हो सकता है लेट्स सपोज अगर मैं एक आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं कि भाई आइन के अंदर लिखा है 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं तो करवाने हर हाल में, और अदालत इसी तरह का कोई फैसला दे देती है। आपको लग रहा है मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर यह कहा जाता है अदालती फैसला नहीं मानेंगे अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा, तो इन बयानात के तनाजुर में व्हाट डू यू थिंक सर, ये लोग मान लेंगे कि भाई अदालत ने फैसला दिया है तो अब करवा लेते हैं? अदालत का फैसला तो पहले भी था ना सर। देखिए इनके मानना इज नॉट रेलेवेंट। कोर्ट ने अपना फैसला देना है, कोर्ट फिर अपना फैसला मनवाना भी जानती है। आप बेशक ना माने, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, वरना आप पे आर्टिकल 6 की बातें शुरू हो जाएंगी फिर अनफॉर्चुनेटली। देखिए बात यह है कि अगर आप एक आईनी इदारे की बात नहीं मानेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप तैयार, स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। देखिए दूसरी बात है, उसकी बरक्स आप देखिए, जब 5 अप्रैल में वो फैसला हुआ, पिछले अप्रैल में, एक प्राइम मिनिस्टर घर चला गया उस फैसले के बाद, उसने तो कोर्ट का बात मानी, वो भी मना कर देता कि मैं नहीं जा रहा, वो भी मना कर देते कि मैं नहीं मानता केस की, वो अभी बेंच 5 जजों की बेंच थी। तो देखिए ये कहना कि जी बात नहीं मानूंगा, अब आपका क्योंकि इलेक्शन आपने कराने नहीं, आपका दिल है कि आप इलेक्शन ना कराएं, आप अपनी मर्जी से 8 तारीख, पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने, देखिए 1 मार्च का फैसला था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाबंद है 90 दिन के अंदर, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, वरना तो आप 8 अक्टूबर को नहीं, आप 8 अक्टूबर 2025 तक ले जाएं, फिर कौन है रोकने वाला कि इलेक्शन नहीं होगा? उस वक्त कोई ना कोई जवाब बनाने के लिए आप लोग सारे बात ये भी है, बैठ अब गए, जो हुकूमती आपने फैसला किया, वक्त हुक्मरान हैं ये बात ये कह रहे हैं कि जनाब फुल कोर्ट होना चाहिए, फुल कोर्ट होगा तो हम फैसले को तस्लीम करेंगे। चीफ जस्टिस साहब का भी जो रिमार्क्स निकल कर आए कि हर जज की मसरूफियात अलग होती हैं, फुल कोर्ट बनाना बड़ी अफसोस की बात है। चलें नहीं, देखिए मसरूफियत होती है नहीं होती है, देखें फुल कोर्ट आप बताइए, इनसे पूछ लीजिए कि फुल कोर्ट में किन जजों को चाहते हैं। एक मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर का कि फुल कोर्ट बने 13 जजों का, इस वक्त जजेस जो हैं वो 15 हैं, यानी वहाँ भी अपने मर्जी के जज चाहते हैं वो कि जी 13 जजों का मतलब 2 जज उसमें ना हो, यानी आप अब फैसला करेंगे कौन सा जज सुनेगा कौन सा नहीं सुनेगा, यानी तो फिर अपनी मर्जी की बेंच बना लें और फिर फैसला करवा लीजिए। इस तरह से नहीं होता, ये सवाबी चीफ जस्टिस की होती है, बेंच बनाना चीफ जस्टिस का काम होता है, और उसके रूल्स हैं, उस रूल आईनी, उनकी आईनी हैसियत है क्योंकि आर्टिकल 191 के तहत वो बने हुए। तो ये चीज़ें कहना कि फुल कोर्ट हो जाए, अच्छा आप बताएं फुल कोर्ट में बैठेगा कौन? फुल कोर्ट में ज़्यादातर जजों ने तो कहा हम केस 184 में आते ही नहीं। 2 दिन पहले एक फैसला आ गया, उस फैसले के अंदर उन्होंने कह दिया कि 2 जजों ने कहा, तीसरे की जो माइनॉरिटी जज हैं उनका भी फैसला पढ़ लीजिए, उसने कहा ये तो केस के सामने ही नहीं था, और उन्होंने 184 की प्रोसीडिंग्स हो गई। 5 मेंबर बेंच का एक फैसला है कि सुओ मोटो के ऊपर पूरा, कि सुओ मोटो की जो पावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास हैं, वो फैसला करेंगे। ये 5 मेंबर, क्या 3 मेंबर बेंच जिसके 2 मेजॉरिटी से एक फैसला हुआ है वो बाइंडिंग हो जाएगा, पूरे 5 मेंबर बेंच को ओवर रूल कर देगा? कैसी बात हो रही है ये बातें? वो फौरन उनकी बातें हो रही, सडनली केस जब चलने लगता है कोई ना कोई इस तरह की बात होती है। वो जज साहब जो बेंच का हिस्सा है वो केस की हेयरिंग 15 को होती है, 29 को वो जजेस साइन कर देते हैं फैसला केस से पहले, फिर अपने आप को एक जज मौजूद जज साहब अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते, ठीक है उनका हक है, वो नहीं सुन सकते जब उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन इससे कोर्ट देखें, इससे जो इंप्रेशन जाता है उससे अच्छा नहीं होता इंस्टीट्यूशन के लिए। फिर एक जज साहब एक दिन विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एक बात करते हैं, फिर दूसरे दिन आगे कहते हैं कि वो 4-3 से फैसला है। ये बताइए 4-3 से वो फैसला 1 मार्च का कैसे हो सकता है? वो 2 जजेस जिसके बारे में वो कहते हैं कि जी वो फैसला था, उन्होंने तो केस सुना ही नहीं। 9 मेंबर लोगों ने उस बेंच में बैठ के फैसला किया कि रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं, 4 लोग उस बेंच से अलग हो गए, 5 वो फैसला है 27-2 का,
2023 का कि जी ये 5 मेंबर, उन सब ने 9 जजों ने साइन किया। फिर 1 मार्च के फैसला वो कोर्ट उस वक्त 3-2 से, तो उस वक्त कह सर, देते कि जी आपने आप बात चीफ निकाल जस्टिस ली है, साहब इसलिए गलत मैं सर कह यहाँ पे रहे हैं। सवाल आपसे करना ये चाहूंगा। फैसला सर 4-3 लेट सपोज अगर एक सेकंड के लिए ना, मैं कहता हूं आबिद साहब, एक सेकंड के लिए आप एक्सेप्ट कर लें 4-3 का फैसला था, चलो उनकी बात में। सर किस जज ने यह लिखा है कि आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा ना। यह बात हुई थी कि जनाब इस पर सुमोटो नहीं लेना चाहिए, या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोअर अदालतों में जाना चाहिए। सलमान, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ सो मोटो नहीं था, इसमें 2 पटिशन्स और थी, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की और उनकी केपी के खैर पख्तूनख्वा पंजाब के स्पीकर्स की। जी जी बिल्कुल। तो ये 3 थे जो कोर्ट के सामने थे। तो ये कहना कि जी सिर्फ सुओ मोटो था, ये भी गलत है। और उस पे अंदर एक फैसला उन लोगों ने कहा कि 184 आपका ये केस बनता ही नहीं, 184 में हाई कोर्ट के थ्रू आना चाहिए था। ये था वो माइनॉरिटी फैसला जो अब कह रहे हैं चार जजों का फैसला, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट उसमें। लेकिन एक बात मैं आपके सामने पेश रखता हूँ, अगर ये बात थी, हाई कोर्ट का एक फैसला तो मौजूद है ना, लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस जवाद हसन का, कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। वो तो बाइंडिंग है ना सरकार और सब इंस्टीट्यूशंस पे। तो वो चले हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने तो चले 4-3 से कह दिया सुओ मोटो मेंटेनेबल नहीं, अस्यूम कर लेते हैं फॉर अ सेकंड। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का तो फैसला है, इंट्रा कोर्ट अपील खुद इलेक्शन कमीशन वगैरह ने वापस ले ली, उसकी पैरवी नहीं की। तो हाई कोर्ट का फैसला तो फाइनल हो गया। तो वो फैसला तो कहता है 90 डे में होना चाहिए। तो वो कहाँ जाएगा? ठीक है सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, अभी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। हसन खावर साहब भी काफी देर से इंतजार में, तो मैं मेरा लगता है कि इलेक्शन ना करेगा। ठीक है हसन खावर साहब, ये बताइएगा सर, चलें अदालती मामलात पर मैं आपका कमेंट जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले आज खान साहब का एक बयान निकल कर आया। वो कह रहे हैं जनाब आइन और कानून के अंदर रहते हुए मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूं। तो सर आप लोग तैयार हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब से बात कर सकते हैं, आप राना सनाउल्लाह साहब से बात कर सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी से बात हो सकती है, जरदारी साहब से बात हो सकती है, मौलाना फजल रहमान से बात हो सकती है, क्योंकि हुकूमत में तो यही लोग हैं ना। तो मतलब खान साहब का मतलब यही है। देखें बात यह है, आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो भी शख्स है उससे बात हो सकती है, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए होनी है। अब आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन के ऊपर आप बिल्कुल बात करें। बारहा खान साहब ये बात क्लियर कर चुके थे पहले भी कि जिन चीजों पे वो बात नहीं करना चाहते, वो किसी किस्म के एनआरओ या करप्शन केसेस के रिलीफ के ऊपर बात नहीं करना चाहते। और उसकी वजह ये है कि हमारी तो बात करने की नौबत कि हमारे पास ये मैंडेट उन्होंने खुद ही खुद कर लिया सारी उस पे तो बात आपके कानून भी थे, उन्होंने तो सब अपने केस खत्म करवा दिए। अब बात है इलेक्शन की, और इलेक्शन के लिए बिल्कुल पॉलिटिशियंस का काम है, बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैं भी आपकी डिस्कशन जुबैरी साहब से सुन रहा था, देखिए 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली बात ये है कि ये जो केस है, ये आइन इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब आप मुझे जरा ये बताएं कि जो ये मिसाल सेट करना चाह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं, क्या इस मुल्क में कभी इलेक्शन होंगे? आपके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आप हर दफा कहेंगे जो बैठा होगा सीट पे एक खत लिख दो पैसे नहीं है। उसके बाद आप किसी को कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक खत तुम लिख दो कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। तो फिर तो इस मुल्क में इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे अगर इस चीज पे हम आ गए। दूसरी बात यह है कि जो बेंच है, बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, चाहे वो 5 का बेंच बनाए, चाहे वो 9 का बेंच बनाए, चाहे वो 15 का बेंच बना दें। अगर वो फुल कोर्ट बनाना चाहते, अभी बनाना चाहे, उनका इस्तेहकाक है। इसमें मैं नहीं समझता कि हमें या किसी और को बोलने का हक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त तारीख लिखी जा रही है। मैं और आप बात कर रहे हैं अगले इलेक्शन की, लेकिन ये जो फैसला होने जा रहा है, जो कानूनी और आईनी जंग लड़ी जा रही है, इसका ताल्लुक अगले हमारे मुस्तकबिल से है, ये सिर्फ इस इलेक्शन से नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हमारी तारीख का बड़ा मशहूर फैसला है मौलवी तमीजुद्दीन वाला, वो उस वक्त तो लगता होगा कि शायद ये उस वक्त जो गवर्नमेंट जो असेंबली तोड़ी गई उसके लिए वो फैसला था, लेकिन जो जस्टिस मुनीर का फैसला था वो 50 की दिहाई में आया और उसके बाद 4 मार्शल लॉ लगे और जो नजरिया ज़रूरत उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया वो हमें हॉन्ट करता रहा अगली कई दिहाइयाँ। तो ये जो फैसला होगा ये पाकिस्तान के अगले 50 साल का फैसला करेगा। बेशक फुल कोर्ट बनानी है, फुल बना दें, 5 मेंबर का बेंच बना दें, 3 का बेंच बना दें, जो मर्जी बना दें, ये तारीख लिखी जा रही है। पॉइंट ये मैं चाह रहा था अदालती मामलात पर आपसे बात करूं, डिटेल में बात करूं, लेकिन सर पॉइंट ये भी है ना, वो ये कहता प्रेसिडेंट की बात आपने
की कि जनाब ये किस तरह की मिसाल आप रखेंगे कि भाई कल को कोई उठ के कह देगा हमारे पास पैसे नहीं है, चलो इलेक्शंस की डेट आगे, कल कोई उठ के कह देगा हमारे पास नफरी नहीं है, मुल्क में हालात खराब हो गए, चलो भाई इलेक्शंस आगे। लेकिन उनका एक जवाब है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं चाहूंगा आप उसको काउंटर जरूर करें। वो ये कहते हैं कि ये भी तो आपने एक मिसाल कायम कर दी ना कि जनाब अगर आपने विफाक को धमकी देनी हो आप इलेक्शंस में जाने के लिए तो आप असेंबली तोड़ देंगे, कल को आप इलेक्शंस करवा भी देते हैं 2 महीने बाद आप फिर इलेक्शन असेंबली तोड़ देंगे, तो मुल्क में तो एक नया बहरान पैदा हो जाएगा ना इससे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है इसके अंदर एग्जिट के क्लॉजेस रखे गए हैं। असेंबली कौन तोड़ सकता है? असेंबली मैं या आप तो नहीं तोड़ सकते। असेंबली वो चीफ मिनिस्टर तोड़ सकता है जिसको ईवान का कॉन्फिडेंस हो, और अगर उसको फिर भी लगे कि ये हुकूमत करने का टाइम नहीं तो वो असेंबली तोड़ सकता है, क्योंकि उसके पास आवाम का सर यही अगर आपको अगर इलेक्शंस के 2 महीने बाद लगेगा तो आप कर देंगे? वैसे मेरा पॉइंट आपसे बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मतलब फिर कर देंगे, फिर असेंबली तोड़ देंगे? देखिए नहीं, देखिए आईन इजाजत देता है ना। अगर आपकी पूरी कौम समझती है कि ये डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए तो आईन तब्दील कर दें। देखिए, हमने तो आईन पे चलना है। अगर आईन पे नहीं चलेंगे फिर तो मैं और आप अगर अपने तुक्के लगाने हमने बैठ के, फिर तो मुल्क के अंदर कोई निजाम कानून न रह गया। अगर हमें लगे, अगर पूरी कौम को लगे कि भाई ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए, उसमें असेंबली नहीं टूटनी चाहिए, आपको लगता है होनी चाहिए? क्योंकि सर 58 भी तो फिर आईनी का हिस्सा था ना, उसको भी फिर अमेंडमेंट में खत्म किया ना, 17वीं तरमीम 18वीं तरमीम। नहीं, वो तो नहीं, वो तो देखें, वो तो पॉलिटिशियंस की कमजोरी और डिक्टेटर का तोहफा था। जी। लेकिन ये जो सिस्टम है तो सिस्टम का पार्ट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब ने जब असेंबली तोड़ने का सोचा तो इन्होंने उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा गवर्नर साहब ने। ये भी तो आइन कहता है कि अगर आपके पास ईवान का कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। फिर हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया ना, इसका मतलब है कि अवाम का मैंडेट उनके पास है, और ये क्लॉज आइन में किसी वजह से रखी गई है। कोई चीफ मिनिस्टर पागल तो नहीं होगा ना कि खुद हुकूमत में हो, उसके पास ईवान का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा ना। लेट्स सपोज अगर आप 2 महीने बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम असेंबली नहीं चलाने, हम तोड़ते हैं और दोबारा से इलेक्शंस में जाते हैं, तो सर फिर इस तरह तो मुल्क नहीं चल पाएगा ना। आइन तो मुल्क चलाने के लिए है ना। नहीं, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। देखें, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम दोबारा कहेंगे। हम लोग तो 1 साल से एक बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा बहरान था वो था मुआशी बहरान। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने और बड़े बहरान खड़े कर दिए। वो जो मुआशी बहरान था उसकी वजह थी सियासी अदम इस्तेहकाम। वैसे भी अगर कोई भी हुकूमत होती और अपनी आखिरी दमों भी होती, वो मुश्किल फैसले तो ले नहीं सकती। इन्होंने बिल्कुल बड़ा गर्क कर दिया। हम कह रहे थे इलेक्शन करवाएं, पूरी हुकूमत के अंदर तमाम वज़रा लाइन लगा के कहते थे कि जी बिल्कुल करवाते हैं, आप पहले पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ें ताकि पता चले कि आप सीरियस हैं। ये बात हुई ना, हम लोगों ने तोड़ी। उसके बावजूद हुकूमत का इस्तेहकाक है, अगर वो कहते हैं जी हमने अगस्त तक अपनी असेंबली की मुद्दत पूरी करनी है, नेशनल असेंबली की करें। लेकिन पंजाब और केपी में तो आइन में लिखा है ना। मैं आपको फिर ये कहूंगा कि अगर आइन की एक प्रोविजन आपको लग भी रहा है, सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और हमारे मुल्क का वैसे ऑनेस्टली ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि जो आइन के अंदर दर्ज है, आइन मुकद्दम है, आपके आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शंस होने 90 डेज के अंदर और हर हाल में होने हैं। लेकिन एक सिचुएशन सर आपके सामने ये है कि लेट्स सपोज अगर आप हुकूमत से बात करते हो, हुकूमत कहते हैं जनाब 8 अक्टूबर नहीं करते, हम एक काम करते हैं अगस्त में कर लेते हैं, जुलाई में कर लेते हैं, तो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं? 30 अप्रैल को ही होंगे। फिर इमरान रियाज साहब भी हमारे साथ आ गए, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूं, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि मसला अगले इलेक्शन का नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि अगर तमाम पार्टियां भी किसी डेट पे एग्री करें तो वो पार्लियामेंट में जाकर आइन के अंदर 1 टाइम अमेंडमेंट करें। ये रवायत और ये रीत ना रखें कि हमने आइन पे नहीं चलना। अगर एक दफा आप आइन से गुजर गए, या आपके मुल्क के अंदर एक आखिरी चीज है जो खड़ी है, पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है वो तो सबको पता है। पार्लियामेंट के अंदर जहां पे राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर होंगे, जहां पे इस्तीफे अपनी मर्जी से कबूल होंगे, जहां पर ऑपोजिशन का वजूद ही नहीं होगा, उस पार्लियामेंट की सेंटिटी तो सबके सामने है। एग्जेक्टिव के जो हालात हैं वो भी सबके सामने है कि कैसे हम पुलिस FIA को यूज करते हैं। अब ये आखिरी इदारा है जुडिशरी, अब उसके पीछे पड़ गए हैं, और इन सब के पीछे है आइन। अगर हमने आइन की भी इज्जत नहीं करनी और आइन के अंदर तावीलें पेश करनी है कि जी ये आर्टिकल मुझे सूट नहीं करता क्योंकि मैं अनपॉपुलर इलेक्शन नहीं करवाना, तो बहुत बुरी रीत पड़ने जा रही है। ठीक है सर, इमरान रियाज साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान भाई सर, क्या हो रहा है? ये पिछला पूरा हफ्ता समातों के हवाले से रोजाना सुबह उठ के देखते हैं एक बेंच बना है, फिर वो टूट जाता है। आज भी बेंच बना, टूट गया। अब पीर से 3 रुकनी बेंच है, केस की समात करेगा, और ये इतनी अहम समात है कि पाकिस्तान ने किस तरह से चलना है इसका इन्हिसार इन समातों पर, फैसले पर है। व्हाट डू यू थिंक सर, क्या होने जा रहा है अगले हफ्ते में?
देखें, एक तो सबसे पहले मुझे जरा थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी ताकि मैं अपने लिए कवर बना लूं। अदलिया की इज्जत और तकरीम सबसे बालातर होनी चाहिए। पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं उन सबका एहतराम है, लेकिन अदलिया का एहतराम बहुत ज्यादा है और तौहीन अदालत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कल रात एक डिस्कशन हुई है और मैंने इसको ट्वीट भी किया था कि कोशिश की जा रही है कि बेंच एक मरतबा फिर टूट जाए। अब बात यह है कि डिस्कशन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हो और बेंच सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर टूट जाए, ये चीजें उसी तरफ जा रही हैं जैसे 97 में नवाज शरीफ ने किया था। नवाज शरीफ ने जजेस का एक प्रॉपर तरीके से ग्रुप तैयार किया था जो उस वक्त के चीफ जस्टिस से इसलिए उलझ गया था क्योंकि वो चीफ जस्टिस नवाज शरीफ साहब के लिए खतरा बन चुके थे, और वो खतरा भी इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ हरकतें ऐसी की थी जो उनके गले का फंदा बनने वाली थी या वो फंस गए थे। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अदलिया के ऊपर एक अटैक कर दिया था, और जब मामला एक लेवल पे पहुंचने वाला था तो फिर कारकुनों के जरिए से प्रैक्टिकली भी नवाज शरीफ साहब ने अटैक कर दिया था। बेनजीर भुट्टो साहिबा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि नवाज शरीफ ने जजों को लड़ाने की साजिश की है। अभी भी आपको वैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए ये 1990 नहीं है, 90 की दहाई नहीं है, 1997 नहीं है, ये 2023 है। पाकिस्तान बहुत आगे चला गया है। पाकिस्तान के लोगों के शऊर का लेवल अब कुछ और है। बच्चा बच्चा जानता है कि अदालत में क्या हो रहा है और अदालत के बाहर क्या हो रहा है। बच्चे ये जानते हैं कि जो चीजें कुछ सियासतदान अपने मुंह से बोलते हैं फिर उनकी रिफ्लेक्शन कहीं और तहरीरी तौर पे आती है, और फिर जो तहरीरी तौर पे चीजें आती हैं वो पार्लियामेंट में चली जाती हैं, और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ये हादसाती तौर पे नहीं हो रहा। देखिए, सब इस पे बात कर रहे हैं कि सो मोटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे बात कर रहे हैं कि बेंच किसको बनाना चाहिए और कैसा बनना चाहिए। भाई ये तो बहुत छोटी बातें हैं। बड़ी बात यह है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सादी बात करें ना, वन लाइनर, कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है, कौन सा बेंच फैसला करेगा, कौन से जजेस बैठेंगे, कौन से नहीं बैठेंगे, किनको एतराज है, सो मोटो हुआ या क्या। 204 सो मोटो हुए हैं सन 2000 से लेकर आज की तारीख तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहिबान ने 204 नोटिस लिए हैं। 79 नोटिस तो लिए थे इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और हर नोटिस पे उनके पीएमएलएन के दोस्त जो है वो भंगड़े डालते थे। आज उन्हें लगता है कि फर्द वाहिद के पास ताकत नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ इनके मफाद का मामला है। शहबाज शरीफ की हुकूमत भी एक नोटिस के वजह से वजूद में आई थी, और उस वक्त ये इसको अदलिया की जीत कह रहे थे। यही मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे जिन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो इनके फैसले के बाद बनी थी। तो उस वक्त वो इंसाफ और कानून की हुक्मरानी थी, और आज उनको वो पसंद नहीं आ रहे क्योंकि दोबारा से वो इंसाफ और कानून की बात कर रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान को इंतखाबात में ले जाएं। देखिए, कोई भी मुअज़्ज़िज़ जज ये नहीं कह रहे कि शहबाज शरीफ को हटा दें, हम बिलावल को हटा दें या इनको घर भेज दें। कोई भी ये नहीं कह रहा। कोई भी ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें। अदलिया क्या कहती है और जो आइन कहता है वो ये है कि 90 दिन के अंदर आप इंतखाबात करवा दें। अब अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने तो उसका कोई सॉलिड रीजन देना कि इस वजह से नहीं होने। बेनजीर भुट्टो की शहादत हमें समझ आती थी कि कुछ हफ्ते जो है वो इंतखाबात आगे चले गए कि एक बहुत पाए की लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी उस वक्त मौजूदा लीडर थी, वो शहीद हो गई। तो ठीक है, चंद हफ्ते इलेक्शन आगे चले गए। अब तो मुल्क में हुआ ही कुछ नहीं और इलेक्शन कई महीने आगे चले गए। यानी आप पूरी दुनिया को यकीन दिलाते फिरते हैं कि पाकिस्तान में अमन है, और इलेक्शन कमीशन जो है अपने वकील के जरिए से अदालत में आकर कहता है कि पाकिस्तान तो रहने की जगह ही नहीं है, यहाँ तो बेड़ा गर्क हो गया, हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। पूरी दुनिया को आप यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप यकीन दिलाते हैं कि ये मुल्क इस काबिल भी नहीं है कि 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवा सके। करारदाद आप पेश करते हैं कि 4 सूबों में एक साथ इंतखाबात होंगे, और आपके पास सिक्योरिटी इतनी नहीं है कि आप एक सूबे के अंदर इंतखाबात करवा सकें। यानी लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं। ये मुमकिन नहीं है। बेंच कोई भी बने, फुल कोर्ट बना दें, कोई भी बेंच बना दें, फुल बेंच बनाए, हाफ बेंच बनाए, 5 बंदे हो, 3 बंदे हो, जजेस मुअज़्ज़िज़ कोई भी हो, आइन से बाहर तो कोई नहीं जा सकता ना। फैसला तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक होगा, और आईने पाकिस्तान कहता है कि जब असेंबलियां तहरील की जाए तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं। और अगर कोई, जैसे रमजान मुबारक की वजह से कहा गया कि रमजान के बाद इलेक्शन करवाने हैं, तो 15 दिन आगे कर दिए थे सदर पाकिस्तान ने। तो बस इतना ही हो सकता है ना।
अब क्या करें, ये तो जाके अक्टूबर में कहेंगे हमने फिर इलेक्शन नहीं लड़ना। देखिए मामला ये नहीं है कि इलेक्शन लड़ने में कोई प्रॉब्लम है। ये जो पीडीएम की जमातें और इनके सहूलतकार हैं, जो हैंडलर्स हैं, जिन्होंने इनको ये रजीम चेंज के बाद हुकूमत बनाकर दी है, उनको ये बात समझ आ गई है कि पब्लिक उनका किया हुआ रजीम चेंज वापस चेंज कर देगी। पब्लिक रजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन रिवर्स कर देगी अगर उनको वोट डालने का हक मिल गया तो। ये खौफ उनको इलेक्शन में नहीं जाने दे रहा। अब ये जो खौफ है, ये तो मुझे नहीं इसके ऊपर कोई किसी किस्म का, अभी आप सवाल पूछ रहे थे और आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि ठीक है जी, बीच में बैठ के कोई फैसला कर लेंगे जी, अगस्त में करवा लेते हैं, जुलाई में करवा लेते हैं, जून में करवा लेते हैं, या कहीं आगे पीछे करके कोई मुतफिका डेट आ जाती है, बात आपकी ठीक है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या उस मुतफिका डेट पर पाकिस्तान के जमीनी हकायक बदल जाएंगे, हालात तब्दील हो जाएंगे? क्या आपको नहीं पता कि इन गर्मियों में बदतरीन लोड शेडिंग और खौफनाक किस्म के बिल्स आने वाले हैं लोगों को? क्या आपको नहीं पता कि महंगाई की एक और वेव तैयार है? क्या आप नहीं जानते कि इस वक्त रमजान मुबारक में आम आदमी की क्या हालत है? 10 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं आटे की लाइनों में। वहां पे एक रश होता है तो इंसानों की लाशों के ऊपर आटा पड़ा हुआ है। अब ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आपको लगता है कि अगस्त में ये हुकूमत इलेक्शन में जाना चाहेगी, सितंबर में जाना चाहेगी, अक्टूबर में जाना चाहेगी? ये इलेक्शन में तब तक नहीं जाना चाहेंगे जब तक कि ये कंट्रोल हासिल नहीं कर लेते इस लेवल का कि दोबारा हुकूमत बनाने के काबिल हो जाए। या खान साहब को नायल कर दें। खान साहब को नायल करने से बात नहीं बनेगी। देखें, इमरान खान आदम स्वाति को बना देंगे वजीर आजम, वो इमरान खान से ज्यादा बड़ी मुसीबत साबित हो जाएंगी। मुराद सईद को अगर बना देंगे तो वो क्या करेगा? जो इमरान खान कहेंगे वही करेगा। एग्जैक्टली। बात यह है कि इमरान खान के पास 1 दर्जन से ज्यादा नहीं, अब तो तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे बंदे हैं जो इमरान खान के साथ वफादारी साबित कर चुके हैं। इमरान खान जिसको चाहेंगे वजीर आजम बना देंगे और वो उसी तरह चलाएगा जैसे इमरान खान चाहेगा। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं क्या फायदा हुआ? नजरिए की बात है ना सर, कोई फायदा नहीं होगा नायल करके। ये खुदा ना खास्ता इमरान खान को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। जो खतरे वाली बात है वो ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के पास मौजूद है और वो शेयर भी कर चुके हैं। जहां तक कि उनको गिरफ्तार करना और इमरान खान साहब को नायल करना, इस पे इमरान खान साहब ने बहुत दफा बताया कि एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ साहब को वादा कर रखा है और नवाज शरीफ साहब बार बार ये कहते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, चलें एक ब्रेक ले लेते हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद ज़ुबैरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हसान खावर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो रिमार्क्स आया चीफ जस्टिस साहब के कि अगर म्यूचुअल बैठ के कोई डिस्कशन हो जाती है वेल एंड गुड, वरना अदालत जो है वो आईनी तौर पर अपना किरदार अदा करेगी, जो आइन के अंदर दर्ज है उस हवाले से आगे बढ़ेगी। सर ये जो म्यूचुअल कंसेंसस की बात की गई थी, लेट सपोज अगर दोनों जमातें किसी भी डेट पर मुत्तफिक हो जाती हैं, वो ना 8 अक्टूबर हो और ना ही 30 अप्रैल हो, तो फिर ये मामला समातें क्या खत्म हो जाएंगी इस पर? नहीं, मैं समझता हूँ क्योंकि 90 दिन से आगे जा रही हूँ केयर टेकर, क्योंकि 90 दिन के लिए होता है, अगर आज जाना तो फिर भी कोर्ट की अप्रूवल चाहिए होगी। इस तरह नहीं हो सकता। आपको याद है जब वो पहले जो सुओ मोटो और जो पटिशन चल रही थी, उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब ने इनसे कहा था, इन पॉलिटिकल पार्टी से, आप जाइए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए, आपको कोई कंसेंसस डेवलप कर लें। वो गए, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं कर सकते, केस आप चलाएँ। उन सब ने खुद आके कोर्ट में कहा। तो कोर्ट ये कोशिश पहले भी हो चुकी है, अगर अब आके कोई कोशिश होती है तो फबेहा होनी चाहिए, बैठ के मामला तय करें, इस मुल्क पे रहम खाएं और आवाम पे रहम खाएं और बैठ के तय करें ताकि मामला अफहाम व तफहीम से तय हो जाए। तो ये वरना तो कोर्ट ने अपना आइनी किरदार अदा करना है, उन्होंने इंटरप्रिटेशन देनी है कि इलेक्शन पहले दे चुके हैं, 90 दिन में इलेक्शन हुए। बात अब कोर्ट के सामने ये है कि जो तारीख इलेक्शन कमिश्नर ने या KPK खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने 8 अक्टूबर दी है, वो उसकी क्या आइनी हैसियत है? और सवाल सर पहला ये भी तो था ना कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर की दी गई तारीख को चेंज कर सकता है, और अगर इसका जवाब नफी में हुआ तो सर फिर तारीख वही 30 अप्रैल ही होगी और फिर एट एनी कॉस्ट आपने कराने होंगे। लेकिन लेट सपोज अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी माजूरी या माजरत कर लेती है, देन व्हाट, फिर क्या होगा सर? सर मैं आपको बताऊँ, ये माजूरी या माजरत नहीं कर सकती। उनको इलेक्शन कराने तारीख उनकी कंसल्टेशन से तय हुई थी, उनको पता था कि उसका फाइनेंस ये हुकूमत का काम है, क्योंकि और आर्टिकल 220
पाबंद करता है बाकी इंस्टीट्यूशंस को कि वो इलेक्शन कमीशन के मदद करें इलेक्शन कराने में, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो ये उनकी मामलत उनको करनी पड़ेगी, आइनी ज़िम्मेदारी है। आइनी ज़िम्मेदारियाँ किसी एक्सक्यूज़ से नहीं ख़त्म हो जाती कि जी पैसे नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है। आपको कराने 8 अक्टूबर को क्या गारंटी है कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी? 8 अक्टूबर की तारीख की क्या वजह है? तो ये सब के सामने है। आप देखें आज उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को और सेक्रेटरी ख़जाना को उन्होंने कोर्ट में तलब कर लिया है कोर्ट ने, और फिर देखते हैं उस दिन क्या होगा। क्योंकि आप देखें इलेक्शन कमीशन कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड हमें ये सिक्योरिटी, फ़ौज सिक्योरिटी दे दे, मुकन्ना हमें मतलब हुकूमत पैसे दे दे और जुडिशरी उनको आरोज़ दे दे। तो ये बात उन्होंने कही थी। और आपको याद होगा जब आसिम सूरी वाला केस चल रहा था, उसके अंदर जब चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा था कि इलेक्शन आप कितने दिन में करा सकते हैं, उन्होंने पिछले साल अप्रैल में कहा था कि हमें 7 महीने चाहिए। तो उस वक्त भी वो तैयार थे, यानी अक्टूबर में वो इलेक्शन कराने के उस वक्त भी तैयार थे कराने के। सडनली अब उनको सेंसस भी याद आ गया, मरदमशुमारी याद आ गई, फिर उनको सिक्योरिटी याद आ गई, पैसे हुकूमत नहीं दे रही। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि ये आप फंड्स दें, आईनी रिक्वायरमेंट है 90 दिन में इलेक्शन कर, और वो होने चाहिए हर हाल। अच्छा सर, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूँ सर इमरान साहब से भी बात करूँ, हसन खवर साहब से भी बात करूँ। हसन खवर साहब ये बताइएगा सर, खान साहब फिर बात करने के लिए जो रजामंद हुए हैं, लेट सपोज अगर हुकूमत कहती है आए बैठ के मुशावरत करें, बात करें, तो खान साहब मिल बैठ कर बात करने के लिए तैयार हो गए, या ऑनेस्टली एक बयान होता है जो बयान दे दिया कि ठीक है, क्योंकि अदालत के अंदर आपने कहा पूर्ण तौर पर रहने के लिए तैयार हैं इलेक्शंस तक? देखिए मैं आपको बताऊं, कोई बयान नहीं होता। इमरान खान साहब जो है वो जो समझते हैं वही कहते हैं, वो बयानबाजी में बिलीव नहीं करते। 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि जो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठना चाहता है, क्या वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है? ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हमारे लोगों पे हमले करें, हमारे लोगों को उठा लें घरों से, खान साहब के घर पे हमला करें, और दूसरी तरफ कहें कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे। नहीं, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को संजीदगी जाहिर करनी पड़ेगी, माहौल बनाना पड़ता है। दूसरी बात यह है जी, और दूसरी बात यह है कि आइन की हदूद के अंदर रह के मुज़ाकरात होंगे। ये नहीं हो सकता कि उन्होंने आइन की हदूद में रहना होता तो फिर ये मामला इलेक्शन इसमें सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी होता सर, ये भी तो आप देखें ना। लेकिन इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा ना सलमान। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपकी पहले भी बात सुन रहा था, आप मुझे बताएं कि आइन के अंदर लिखा है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो, क्या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह सकता है कि जी मैं मिनिस्ट्रीज को ऑडिट नहीं करूंगा, मैं माजरत कर लेता हूँ? क्या नादरा मुआजरत कर सकता है कि जी मैं लोगों के शनाख्ती कार्ड नहीं बनाऊंगा, मेरी माजरत है? अगर ये इदारे माजरत करने लग गए सारे, फिर मुल्क कैसे चलेगा? ये माजरत नहीं हो सकती। इलेक्शन होने हैं, आइन भी ये कहता है। उसके बाद 2 फैसले आ चुके हैं, हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी, उसी के लाइट में होनी है। और अब जो ये बेंच बैठा है ये भी फैसला सुना देगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, कोई बेंच, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, जिस मर्जी आप जज को कह दें, मेरा नहीं ख्याल कोई भी जज ये कहेगा कि आइन ये नहीं कहता कि 90 दिन में इलेक्शन है। आइन बड़ा वाज़ेह है, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके अलावा किस चीज़ पे बात होनी है? ये तो साल ही इलेक्शन का है। ठीक है। और उसके बाद आखिर में सर आपका एक और कमेंट सर मैं आपसे लूँ, फिर आप पुरुमीद हैं कि ये जो पीर से दोबारा से आगाज होगा समातों का, इसका फैसला सर आपके हक में आना 30 अप्रैल को ही इलेक्शंस होने हैं, अदालत की तरफ से ये आना है? देखिए मुझे तो नहीं पता क्या फैसला आना है, लेकिन मुझे ये पता है हमारा इतना वाज़ेह है और उसके अंदर कोई अभाम नहीं है कि कोई भी आला अदलिया का जज तो ये नहीं कह सकता ना कि जी इलेक्शन नहीं होने। तो बात तो इलेक्शन, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसले लेने हैं, फैसला बहरहाल वो आइन के मुताबिक करेंगे, जो भी जज बैठे हों, और इलेक्शन की तरफ जाना। ठीक है इमरान भाई, सर ये बताइएगा, पहले हुकूमत कहती थी खान साहब आए बैठ के बात करें, बात क्यों नहीं करते हैं, हमसे बात नहीं करते, सियासी माहौल में बातचीत बड़ी जरूरी होती है। अब खान साहब कह रहे हैं चले मैं बात करने के लिए तैयार हूं, आइन की हुदूद में रहते हुए कानून के मुताबिक बात करने के लिए तैयार हूं। शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं नहीं पहले आप माफी मांगे फिर बात करेंगे, ऐसे बात नहीं होगी। ये हमेशा बदल क्यों जाता है? क्योंकि पहले कहते थे कि असेंबली तोड़ दें हम इलेक्शन करवा देंगे, असेंबली टूट गई तो अब भाग रहे हैं। देखिए ये एक्चुअली शुरू से लेकर अब तक भाग ही रहे हैं। पहले ये इस बात से भाग रहे थे कि इमरान खान साहब सड़कों पे ना जाएं, एक कंपेन ना तैयार कर लें, क्योंकि इमरान खान साहब लोगों को अपने तौर पे एक नजरिया दे रहे थे और एक कंपेन तैयार कर रहे थे। वो उन्होंने कर दिया कामयाबी से, और उसका जो पीक था वो था जब उनके ऊपर गोलियां चल गई, और उसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, वो डटे रहे। अब इमरान खान साहब ने ढक्कन बंद कर दिया, उनकी कंपेन हो गई है मुकम्मल।
अब इमरान खान साहब इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो अब भी वो भाग रहे हैं कि जी हम, पहले वो कहते थे आ जाओ बैठो बात करो, अब वो कह रहे हैं जी हम बात ही नहीं करना चाहते। एक्चुअली मैं आपको ये बताता हूं कि 3 जय्यद सहाफियों को नवाज शरीफ साहब के लोगों ने, और नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकातें भी की थी, उनको भेजा था इमरान खान साहब से मिलने के लिए। मैं उस दिन इमरान खान साहब के पास, वहां पे 1-2 और सहाफी भी थे, हम वहां पे गए हुए थे कुछ इंटरव्यू के चक्कर में। वहां पे वो जो सहाफी थे उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि क्यों ना मुज़ाकरात किए जाएं और पाकिस्तान को किसी हल की तरफ ले जाया जाए। ये वो वक्त है जब मई का महीना था 2022 में। सही। तो तब इमरान खान साहब ने कहा था जी मैं बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं और मैं 3 चीजों के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहूंगा। यानी मैंने किसी एनआरओ के ऊपर बात नहीं करनी, मैं किसी केसेस के ऊपर बात नहीं करूंगा, नैब के कवानीन को बदलने पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 3 चीजों पे बात करूंगा। और वहां पे कंसेंसस हुआ था और इमरान खान साहब की तायीद की थी उन तीनों सहाफियों ने कि आप ठीक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फेयर बात है कि इन 3 चीजों पे बात होनी चाहिए। उनमें से एक था इमरान खान साहब का कि मईशत को कैसे चलाना है, बैठ के एक दफा सारे फैसला कर लें और उसी फार्मूले के तहत जो भी हुकूमत आए वो आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक ट्रैक पे चढ़े। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि फौज का सियासत में जो किरदार है उस हवाले से बैठ के सारी अच्छा सर, मुझे माजरत सर आपको रोकना पड़ रहा है, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा, इसी चीज करेंगे ब्रेक के बाद क्योंकि टाइम की किल्लत है। हसन खावर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे, इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।